इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअु النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين। صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين। रईस पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम आली जनाब मोहम्मद ग़यासुद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम व हाज़िरीन जलसा, यह हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है कि जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सुनना और सुनाना भी है, वहीं शुअराए किराम आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और ताल्लुक़, आपकी सीरत, आपके ख़साइल तय्यबा को नातिया कलाम में पेश किया जा रहा है। लिसानी एतबार से दीन के पहुँचाने के दो तरीक़े हैं, एक नसर है, दूसरे नज़म है। माशाअल्लाह दोनों का यहाँ इंतज़ाम किया, जमीयत उलमा की जानिब से इजलास का इनेकाद हो रहा है। सीरत तय्यबा से मुताल्लिक़ हर मुसलमान को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है मेरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है। और याद रखना, हर रिश्ते के हुकूक़ हैं। अगर रिश्ते के हुकूक़ अदा किए जाते हैं तो रिश्ता मजबूत रहता है। अगर रिश्तेदारी के हुकूक़ अदा नहीं किए जाते तो बसा औक़ात रिश्ता कमज़ोर होता है, कभी कभार टूट भी जाता है, इसका एहसास तक हमको नहीं होता। याद रखना चाहिए, अल्लाह पाक ने इंसान को जिस्म और रूह से मुरक्कब बनाया है।
ये जिस्म और ये रूह दोनों से इंसान मुरक्कब है। और ये भी याद रखिए, रूह अबदी है, जिस्म आर्जी है। क्या मतलब? मरने के बाद जिस्म फना हो सकता है पर रूह कभी फना नहीं हो सकती। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इंसान अज़ली तो नहीं है लेकिन अबदी ज़रूर है। जब आलम अरवाह में अल्लाह पाक ने इंसानों के अरवाह को बनाया, वहाँ से इंसान मुख्तलिफ आलमों से होकर गुज़रता है। आलम अरवाह से निकलकर वो माँ के पेट में आया, माँ के पेट से निकलकर दुनिया के पेट में आया, दुनिया के पेट से निकलकर खबर के पेट में जाएगा, वहाँ के आलम से निकलकर या तो जहन्नम के पेट में जाएगा या जन्नत की नेमतों से सरफराज होगा। पर इंसान फना नहीं होता, आलम बदलते हैं। बाल्फाज़ दीगर, ये हमारा जिस्म सवारी की मिसाल है, इस पर जो रूह है वो सवार है। सवारी बदलती है, सवार नहीं बदलता। सवारी बदल जाती है, सवार नहीं बदलता। हत्ता के जहन्नम में सजा देने पर जिस्म फना भी हो जाता है। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। सवारियां बदलती रहती हैं पर सवार नहीं बदलता। इससे ये बात मालूम हुई, इंसान का जिस्म है और रूह भी है। और याद रखिए, जिस्मानी रिश्ते भी हमसे वाबस्ता हैं, रूहानी रिश्ते भी हमसे वाबस्ता हैं। और जिस्मानी रिश्ते दुनिया की हद तक हैं, रूहानी रिश्ते हमेशा हमेश के लिए। और ये रिश्ता अगर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हमसे समझ में आया तो फिर हुकूक की अदायगी भी आसान होगी। अल्लाह करे कि हम सबको समझा दे और उस पर अमल हम सब के लिए आसान हो जाए। भाइयों, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी को हमको समझना ज़रूरी है। और ये बात है, दुनिया का रिश्ता हो कि आखिरत का रिश्ता हो, दुनियावी रिश्ते हों या उखरवी अल्लाह उसके रसूल के रिश्ते हों, हर रिश्ते का अगर हक अदा किया जाता है, रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता है। अगर हक अदा नहीं किया जाता तो रिश्ता कमज़ोर भी होता है, टूट भी जाता है, पर बंदे को एहसास नहीं होता। निकाह करने के बाद अगर शौहर बीवी का हक अदा न करे, बीवी शौहर का हक अदा न करे, औलाद माँ बाप का हक अदा न करे, माँ बाप अपनी औलाद का हक अदा न करे, तो फिर भाइयों याद रखना, ये रिश्ते टूट जाते हैं। आप देखते भी हैं दुनिया में, अगर औलाद कोई फर्माबरदार होती है और बाप की खिदमत करती है, माँ की खिदमत करती है और खिदमत में कसर नहीं छोड़ती, बाप इतना खुश होता है, सारी जायदाद उसके नाम करने के लिए तैयार हो जाता है। जो औलाद अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करती, इन्हिराफ करती है, खिदमत से जी चुराती है, और बाज़ औलाद तो इस कदर नाफरमान होते हैं कि बाप मजबूर होकर अखबार में ऐलान देता है, ऐलान आग देता है कि ये मुसलसल मेरी औलाद की नाफरमानी की वजह से मैं ऐलान करता हूँ, आज से वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ, हुकूक की अदायगी अगर होती रहेगी रिश्ता मजबूत रहेगा, अगर हुकूक की अदायगी नहीं रहेगी तो फिर याद रखना, हम कितना भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी का दावा करें, पर अल्लाह उसके रसूल के यहाँ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता।
ज़रूरी है हुकूक को जाने। याद रखना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी रिश्तेदारी हमसे है और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी का तकाजा यह है कि बंदे बंदियां सब 5 हुकूक के अदा करने वाले बन जाए। कितने हुकूक भाई? 5 हुकूक। हर उम्मती को नबी के 5 हुकूक अदा करना है, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बि। पहला हक यह है कि अपने नबी पर ईमान ले आओ। वअज़्ज़रूहु, दूसरा यह है कि अपने नबी की ताज़ीम अदब व एहतराम किया करो। वनसरूहु, तीसरा हक ये बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की मदद की जाए। वत्तबअुन नूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। और कुरान में 5वां हक बताया गया, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। याद रखना, ये 5 हुकूक हैं, इसको इस तरह तरतीब से जहन में रखिए। पहला हक है आप पर ईमान, दूसरा हक है आपकी ताज़ीम और तकरीम अदब व एहतराम, तीसरा हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, चौथा हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, पांचवा हक है अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की मदद। ये 5 हुकूक हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। याद रखना, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिश्ते और नाते जिक्र करके ये फरमाया, अल्लाह उसके रसूल से जो मोहब्बत हो, नबी से जो मोहब्बत हो और दीन से जो मोहब्बत हो, सारी मोहब्बतों से गालिब, सारी मोहब्बतों से गालिब हो। क्यों? मरने के बाद किस रिश्तेदारी का सवाल होगा खबर में? खबर में जिस रिश्तेदारी का सवाल होगा वो बस अल्लाह, उसके रसूल और दीन के रिश्ते का सवाल होने वाला है। ये नहीं पूछा जाएगा मस्मू का तेरा नाम क्या है, मस्मू अबी का तेरे बाप का नाम क्या है, माँ कबीलतु का तेरा कबीला क्या है, माँ शुगलु का व माँ कसबु का तेरी कमाई क्या थी। ये नहीं पूछा जाएगा अंत मुतज़व्वज औला, तू शादीशुदा था कि नहीं था, शादीशुदा था तो औलाद थी कि नहीं थी, शादियां किया तो कितनों की किया, कितनों की नहीं किया। याद रखना, कोई दुनिया का रिश्ता नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा अल्लाह का रिश्ता, नबी का रिश्ता और दीन का रिश्ता पूछा जाएगा। तो भाइयों, ये जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमानी रिश्ता कैसे हो? अल्लाह के नबी के साथ ईमानी रिश्ता, आप हमारे रसूल हैं, मैं नबी का उम्मती हूं। अल्लाह के नबी पर ईमान हो इस बात का कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए नमूना है, आपके अलावा कोई नमूना नहीं मेरे लिए। इसीलिए कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किसी और नमूने को ना देखो, न मगरिब के नमूने को, न मशरिक के नमूने को। नमूना सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खा इबादत हो, मुआमलात हो, अखलाक हो, मुआशरत हो और अखलाक हो, तमाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा मेरे लिए नमूना है। नमूना किसको कहते हैं? नमूना को मिसाल से समझो। आप अपने कपड़े सिलाने के लिए टेलर के पास जाते हैं और पूरा आप माप देते हैं कि कुर्ता यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा हो, इतनी चौड़ाई हो, आस्तीन इतनी लंबी हो और फिर उसका दामन इतना हो, पूरा आप माप देते हैं।
पाजामे का भी माप देते हैं, लंबाई उसकी इतनी हो, चौड़ाई उसकी इतनी हो, और माप देने के साथ साथ एक जोड़ा कपड़ा भी टेलर साहब को दिया जाता है कि टेलर साहब फिटिंग जोड़े की ऐसी होना चाहिए। बाज़ाब्ता एक जोड़ा साथ में दिया जाता है। आज लोगों को बहुत से दुनिया से इतनी मोहब्बत है, हर चीज में दुनियावी नमूने को तो पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के नमूने को पसंद नहीं करते। किसी का घर पसंद आया, इंजीनियर साहब को ला रहे हैं, इंजीनियर साहब ऐसे ही घर बनाना, जरा भी इधर उधर नहीं होना। किसी को अच्छे कपड़े पसंद आ गए, साहब कहाँ से खरीदे आप, यही कपड़ा होना मेरे को। दुनिया की हर चीज में नमूना तो याद आता है, पर जिंदगी के शोबे में इबादत, अखलाक और मामलात में सरकार का नमूना याद नहीं आता। तो टेलर के पास आप दे देते हैं, अगर टेलर माप रखते हुए भी गलती अगर कर बैठे, लंबाई की जगह चौड़ा कर दे, चौड़ाई की जगह लंबा कर दे, और ये कपड़ा पहुंच जाता है उसके हाथ, गुस्सा आता है, आपे से बाहर होता है, कपड़े ले जाकर टेलर के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, अक्ल है टेलर साहब, आपको ना सिर्फ माप दिया गया बल्कि साथ में एक नमूना भी मैंने तुम्हारे सामने रखा। कपड़ों का ऐसा नमूना रखने के बावजूद आपने इतनी बड़ी गलती की। जरा सोचो, रोज़े महशर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को सामने रखते हुए कल अल्लाह पाक रोज़े महशर गिरेबान पकड़ कर ये पूछे, ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे लिए अपने महबूब का नमूना सामने रखा था, इस नमूने को छोड़कर तुम दुनिया की किस जगह भटकते फिर रहे थे। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। इसलिए भाइयों, जिंदगी के हर शोबे में हमारा ईमान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए नमूना है, 100% आपके तरीके में मेरे लिए कामयाबी है और गैर के तरीके में नाकामी है। आप पर कामिल ईमान हो, रसूल के रिसालत होने पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, और जिंदगी के हर शोबे में सरकार मेरे लिए नमूना है। आज कितने लोग इस नमूने को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी सोचो तो सही, वो लोगों जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं हैं, सरकार के नमूने के बगैर कितने जनाजे उठ रहे हैं। एक अल्लाह वाले कहते हैं, जब मैं किसी के चेहरे को देखता हूँ जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आंख पर कांटे आते हैं, दिल लरस जाता है, कलीजा मुंह को आने लगता है। खबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को दिखाकर पूछा जाता है, मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते हो। जब तुम सरकार को देख रहे हो, सरकार भी पलट कर देख रहे हैं, मेरा कैसा उम्मती है। अगर वल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख लें कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, ये कितना भी कहे मेरा अपना रसूल हूं मैं तो नहीं मानता ये मेरा उम्मती है। इसलिए भाइयों, आज के इस जलसे का सबसे पहला कफ़ारा उन तमाम लोगों को मैं अदबन दरखास्त करता हूं, जनाजों के जनाजे उठ रहे हैं, पता नहीं सुबह और शाम कितने जो है जनाजे कोविड के दौर में उठे। हैदराबाद का एक महल्ला, एक कब्रिस्तान शाहिद है, सुबह से शाम तक 40 मुर्दों को दफन कर दिया गया। इसलिए डरो, खौफ करो, यह सुन्नत सुनाने के माहौल के साथ साथ जिंदगी में अमल पैदा करो। इसलिए जितने साथी हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं हैं, मैं गुजारिश करता हूं, ये नियत कर रहे हैं इस मजलिस में, इंशाअल्लाह चेहरे पर अब दाढ़ी होगी, नमूना होगा तो मेरे सरकार का नमूना होगा। चेहरा देखकर लोग कहेंगे तो सरकार का नमूना रखने वाला। एक तो अल्लाह के नबी पर ईमान कि आप मेरे लिए आइडियल है, और दूसरा वअज़्ज़रू
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी ताज़ीम, आपके नाम की ताज़ीम, आपका अदब व एहतराम, आपके नाम का अदब व एहतराम। याद रखना, ये भी ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतनी अजीम हस्ती है, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के आदाब सिखाए। अल्लाह अकबर। किसी पैगंबर के आदाब नहीं बताए गए कुरान में। अगर अल्लाह ने बताया, अपने महबूब खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बताए। लोगों, मेरे महबूब को किसी तरह तकलीफ ना पहुंचाओ। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल के आगे ना बढ़ो। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करो। अगर करोगे, डर है तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएं, तुम्हें इसका शऊर और एहसास न हो। आदाब बताएंगे, जहाँ नबी का अदब, नबी के नाम का भी अदब। आज लोगों ने मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नारे लगाते हैं और इसके साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये झंडे लेकर हाथ में फिरते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उम्मत मुस्लिमा इस कदर बेशऊर और बेपरवाह होती चली जा रही है, एहसास तक नहीं है मेरे हाथ में किसका झंडा है। और इस झंडे को लेकर नाचा भी जा रहा है, डीजे बजाए भी जा रहे हैं, और फिर यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खबरदार ला इलाहा इल्लल्लाह आयत कुरानी का जुज़ भी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान मजीद की आयत का जुज़ है। गोया कुरान का एहतराम नहीं, ना अल्लाह का एहतराम है, ना नबी का एहतराम है, लेकर नाच रहे हैं। और होता क्या है, दूसरे दिन कचरे में डाला जाता है। तकलीफ होती है उस वक़्त जब अखबारात में भी यह खबर आती है, गंदी गंदी नालियों में झंडों को डाला जाता है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत और ताल्लुक़ का ये तकाज़ा है कि उनके नामों के साथ बेहतरामी की जाए। कुरान कहता है वअज़्ज़रू, मुसलमानों अज़मत करो, अदब करो, हर मुसलमान के दिल की अज़मत और अल्लाह उसके रसूल के अदब व एहतराम का मेयार उस वक़्त सामने आता है जब मस्जिदों से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक तो आवाज़ पर लब्बैक कहना, अगर दुकानदार दुकान में मसरूफ, ताजिर तिजारत में मसरूफ, ज़ारे ज़िरात में मसरूफ और इसी तरह आफिसर अपनी आफिसरी में मसरूफ रहकर नमाज को नहीं आता, तो याद रखो ये अल्लाह के नाम की बेअदबी हो रही है, अल्लाह के रसूल के नाम की बेअदबी हो रही, इससे बढ़कर उनके हुक्म से इन्हिराफ हो रहा है। और जैसे ही अज़ानें हों तो भाइयों ये तय कर लो, इंशाअल्लाह जब भी अजान होगी अपने महल्ले की अजान के जवाब देने का एहतमाम करेंगे ना भाई? हाँ, अजान का अदब जरूरी है। और याद रखो हदीस में जो शख्स अजान का अदब व एहतराम करेगा उसकी मौत कलमे पर आएगी, उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। और ये भी देखा गया जो लोग अजान का अदब व एहतराम करते थे उनकी मौत उसी वक्त हुई जब मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है। जिंदगी भर अल्लाह के नाम का एहतराम, रसूल के नाम का एहतराम, उनके हुक्म का एहतराम करता रहा। उसी वक्त अल्लाह इनको अपने पास बुलाता है, जवाब देते देते लब्बैक लब्बैक, मौला तेरी बारगाह हाजिर है, ये बंदा ये गुलाम आप याद फरमा रहे हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ,
कई वो लोग जो अजानों का एहतराम करते थे, उनकी मौत उस वक़्त होती हुई देखी गई। इधर अजान हो रही है, ये अल्लाह का बंदा अल्लाह को प्यारा हो रहा, अल्लाह का बंदा अल्लाह को प्यारा हो रहा। अदब व एहतराम ज़रूरी है। पहला दौर ऐसा था, अजानें होती थीं, लोगों में किस्म का खौफ होता था, खेलने वाले बच्चे खेल छोड़ देते थे, लहो लाइब में मशगूल होने वाले लहो लाइब को छोड़ देते थे। आज न अल्लाह से ताल्लुक़, न रसूलुल्लाह से ताल्लुक़, न मस्जिदों से ताल्लुक़, न दीन से ताल्लुक़। आज बड़ी बेअदबी बेहतरामी चल रही है। भाइयों, अपने बच्चों को, घर की औरतों को पाबंद बनाओ। नहीं मालूम अदब व एहतराम का कौन सा हिस्सा जो अल्लाह को पसंद आए और हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। आपको मालूम होगा जुबैदा हारून रशीद की यह बीवी जो बहुत बड़ी नेक, और जब वो हज के लिए आई, मिना मुज़दलिफा अरफात में हाजियों के लिए पानी की बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। उन्होंने मुस्तकिल नहर का इंतज़ाम किया। आज भी नहर जुबैदा की दीवारें मक्कतुल मुकर्रमा में शाहिद है, जगह जगह ये दीवारें नजर आती। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अब वो खुश थी कि अल्लाह पाक अगर पूछे जुबैदा क्या ले आई, तो मैं अल्लाह से कहूँगी कि मौला तेरी मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में मैं ये नहर बनाई हूँ। तो बहरहाल इस ख्याल में थी जी। इंतकाल हो गया, अल्लाह की बारगाह हाजिरी हुई। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा जी, जुबैदा को हाजिरी जो है हुई, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके साथ जो मामला किया। वो बुजुर्ग पूछते हैं, जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? कहने लगी, क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े अमल करके गई, मगर मेरी मग़फ़िरत बड़े अमाल पर नहीं हुई, सिर्फ अदब व एहतराम पर मेरी मग़फ़िरत थी। वो क्या हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल किया, जुबैदा तू मेरे लिए क्या लाई? कहा, परवरदिगार आलम, मैं मुस्तकिल हाजियों की खिदमत के लिए एक बड़ी नहर खुदवाई थी, वो लेकर तेरी खिदमत में जो है वो हदिया लेकर आई हूँ। अल्लाह ने पूछा, जुबैदा तेरे अपने पैसों से बनाई कि मेरे पैसों से बनाई? मौला जो कुछ दौलत थी वो आप ही की थी, मेरे पैरों तले जमीन निकलने लगी, जिसके ऊपर तो बड़ा गर्रा था, आज वही चीज मेरे हाथ से छूट रही है। अल्लाह फरमाते हैं, जुबैदा घबरा नहीं, तेरी एक नेकी मेरे पास है। वो ये है, जब शिद्दत की भूख तुझे लग रही थी, दस्तरखान पर बैठी, अभी लुक़मा उठाकर मुंह में रखने वाली थी, मस्जिद से आजान की आवाज बुलंद होते ही लुक़मे को रोक दिया। मेरे अल्लाह के घर से अल्लाह बड़ा है, उसका नाम बड़ा है। अदब व एहतराम में पूरे अजान का तूने जवाब दिया, उसके बाद तूने खाना खाया। जुबैदा महज मेरी मोहब्बत की वजह से तूने ऐसा किया, जा आज इसी पर मैं तेरी मग़फ़िरत कर देती हूँ। ताज़ीम, अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। भाइयों, खुद करें, बच्चों को पाबंद बनाएं, सिखाओ। ख़वातीन कैसी है, आज ऐसी भी प्यारी ख़वातीन हैं दुनिया में जो अजानों का बड़ा एहतराम करती। बल्कि हैरत होगी, कभी बिरादरान वतन की औरतें बाज़ाब्ता अजान होती हैं तो सरों पर पल्लो भी डाल लेती हैं। अल्लाह उन सबको हिदायत की दौलत से माला माल फरमा दे। हाँ, दिल्ली में अजीब वाक़या हुआ, और ये भी याद रखो, हदीस में है, जो शख्स अजान का एहतराम करता है, नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला एहतराम अजान की बरकत से उसके मौत के वक्त दो खास स्पेशल फरिश्तों को उतारते हैं, जो उसका इस्तकबाल, इकराम, एजाज करते हुए उसकी रूह को ले जाते हैं। दिल्ली में वाक़या हुआ, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खातून जिसके इंतकाल का वक्त करीब है, छत की तरफ देख रही, मुस्कुरा रही, अरबी में कुछ कह रही, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा। और किसी ने दौड़े दौड़े आकर शाह अब्दुल अजीज
मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत के खातून नज़ा की कैफियत में अरबी में कुछ कह रही है, आप तशरीफ ले चलें ताकि समझें क्या कह रही है। जब हजरत पहुंचे तो जुबान पर उसके ये कलिमात, रजुलानी यक़ूलानी उदखुली अल जन्ना, रजुलानी यक़ूलानी उदखुली अल जन्ना। दो फरिश्ते कह रहे हैं बुढ़िया तो खुश नसीब है, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये अल्फाज सुने और थोड़ी देर में कलीमे शहादत पढ़ के रूह कब्ज हुई, फरमाया बहुत बड़ी नेक है, बड़ी अल्लाह वाली है, बड़ी जाहिदा है, बड़ी आबेदा है। ख़वातीन ने कहा हजरत कोई लंबे चौड़े आमाल तो इसके नहीं थे। नहीं, फरमाया कोई अदा ऐसी थी जो इसको पसंद, अल्लाह को पसंद आई। तो कहने पर पूछा, मालूम किया क्या इसकी अदा थी? कहा उसकी अदा ये थी, मस्जिद से अजान होते ही सर पर पल्लो डालकर अदब एहतराम से जवाब देती थी। बातचीत अगर औलाद करती तो कपड़ा उनके मुंह में ठोसती थी कि परवरदिगार के घर से उनकी बड़ाई की आवाज आ रही है, अपनी आवाज को उस पर कैसे बुलंद करते हो। यही अदा पसंद आ। इसलिए भाइयों, ताजीम, अदब एहतराम अल्लाह का भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। आगे फिर उसके बाद है तीसरा जो हक है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। क्या हो? मोहब्बत हो। और याद रखना कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जुमला 11 रिश्ते हैं, 8 रिश्ते दुनिया के हैं, 3 रिश्ते आखिरत के। फिर 8 रिश्ते जो दुनिया के हैं, 5 रिश्ते खूनी नस्ली रिश्ते हैं, 3 जो रिश्ते हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी के। याद रखना कुरान ने साफ कहा, लोगों 8 रिश्ते दुनिया के कम से कम हों, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, दीन और दीन की मेहनत से रिश्ता ज्यादा से ज्यादा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, ये 5 नस्ली रिश्ते हैं। ऐ नबी कह दो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको से ज्यादा महबूब है, व अबनाउकुम, तुम्हारी औलाद तुमको ज्यादा महबूब है, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई तुमको ज्यादा महबूब है, व अज़वाजुकुम, चौथे तुम्हारी बीवियां तुमको ज्यादा महबूब है, व अशीरतुकुम, तुम्हारा खानदान तुमको सबसे ज्यादा महबूब है। और जरूरियात जिंदगी में व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, वो माल जो तुमने जमा कर रखा है ये तुमको ज्यादा महबूब है। व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, वो बिजनेस जो तुम नुकसान का डर महसूस करते हो वो ज्यादा महबूब है। व मसाकिन तरदौनहा, और वो बिल्डिंगें, वो फार्म हाउस, वो शानदार तुम्हारे मकाना ज्यादा महबूब है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, ये सब चीजें ज्यादा महबूब हो अल्लाह के मुकाबिल में, अल्लाह के रसूल के मुकाबिल में और दीन की मेहनत के मुकाबिल में। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, इंतजार करो अल्लाह कोई अज़ाब आसमान से भेज दे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, तुम फासिक कौम हो, फासिकों को अल्लाह हिदायत नहीं देते। साफ साफ कहा गया। तो मालूम क्या हुआ? अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ज्यादा हो, दीन से मोहब्बत ज्यादा। और ये भी यह बताया कुरान में, रिश्तों में आदमी या तो बड़े अपने से बड़े से मोहब्बत करेगा, या अपने छोटे से मोहब्बत करेगा, या अपने बराबर वाले से मोहब्बत करेगा। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ये तीनों मोहब्बतों से ज्यादा। इसीलिए हदीस में क्या कहा गया?
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया कि देखो अपने बच्चे से भी ज्यादा मैं महबूब हो जाऊं, अपने बाप से भी ज्यादा मैं महबूब हो जाऊं, तमाम लोगों से ज्यादा मैं महबूब हो जाऊं, बल्कि अपनी जाने अजीज से भी, तुम्हारी अपनी जाने अजीज से जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं है। साफ साफ कहा गया। इसलिए भाइयों, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को गलबा, और जितनी मोहब्बत होती है किसी की, उसकी बात मानना उतना आसान होता है। तो मोहब्बत के बाद क्या है? इताअत। याद रखना, मोहब्बत भी जरूरी, इताअत भी जरूरी। अगर आदमी मोहब्बत करे इताअत ना करे, नाकाम। इताअत तो करे, मोहब्बत ना करे तो भी नाकाम। मोहब्बत भी जरूरी, इताअत भी जरूरी। याद रखना, सिर्फ मोहब्बत नजात का सामान होती इताअत के बगैर, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब कामयाब हो जाते। चचा बहुत बड़ी मोहब्बत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 50 साल तक मोहब्बत की। अपने भतीजे से 50 साल तक मोहब्बत फरमाई, लेकिन मोहब्बत चूंकि कामयाबी की दलील नहीं है। जब आखिरी वक्त था, नज़ा की कैफियत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। चचा जान, एक मर्तबा मेरे कान में कलीमे शहादत पढ़ लीजिए, ताकि रोज़े महशर में गवाही दूं। बारी ताला मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, मेरे कान गवाह हैं, लेकिन इताअत नहीं की चचा ने। इंतकाल हो गया, हुजूर आप दीदा हो गए, आंसू रवा हुए। अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे महबूब, हिदायत आपके हाथ में नहीं है, जिसको चाहे दे दें। हिदायत अल्लाह के कब्ज़े खुदरत में है। मालूम यह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो लेकिन इताअत न हो, नाकाम। अगर इताअत हो मोहब्बत ना हो तो भी नाकाम। मुनाफिकीन सब के सब इताअत में आगे थे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं थी। जी, नमाज़ान होती तो सफ़े अव्वल में मुनाफिकीन होते थे, ज़कात की अदायगी में मुनाफिकीन सफ़े अव्वल में नजर आते थे। हत्ता के जिहाद का ऐलान होता तो वो जिसमें नजर आते, पर दिल के अंदर ना अल्लाह की मोहब्बत थी, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। कुरान ने कह दिया, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नारी वलन तजिद लहुम नसीरा। बिलाशुबा मुनाफिकीन जहन्नम के तबकात में से सबसे नीचे तबके में चलेंगे। मालूम यह हुआ, दोनों जरूरी है भाई, मोहब्बत भी जरूरी है और इताअत भी जरूरी है। इसलिए कुरान ने साफ ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी हो, मोहब्बत भी हो। और हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने कैसी इताअत की, वैसी इताअत हम सबको करना है। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ इताअत का हाल ये था। अल्लाह के नबी पूछते कि आज कौन सा दिन है? हजरत सहाबा कहते अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। हालांकि मालूम था सहाबा को कौन सा दिन है। क्यों? डर इस बात का था कि हो सकता हो वही के जरिए ये दिन का नाम बदल गया और हम जुबान से कहें तो फिर अल्लाह उसके रसूल की बात के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए नहीं कहते। हुजूर पूछते ये कौन सी जगह है, तो सहाबा जवाब नहीं देते थे। हो सकता है जगह का नाम बदल गया होगा वही के जरिए। इताअत का ये जज्बा, इताअत का जज्बा कैसे है? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे। हुजूर अंदर की मजलिस वालों से कह रहे हैं कि बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फौरन जहां सुनी थी आवाज हुजूर की दरवाजे के बीच में बाहर
बैठ गए। किसी ने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर की मजलिस वालों से कह रहे हैं और आप बाहर बैठ गए। फरमाया मेरे आका के जुबान से अल्फाज निकल जाए बैठ जाओ और मैं सुनूं और उसके बावजूद ना बैठ जाऊं, मेरे अल्लाह के नबी की इताअत के खिलाफ है, इताअत रसूल के खिलाफ। और हाल ये था एक सहाबी आए, इस हाल में के हाथ में जो है सोने की अंगूठी, सोने का पहनना मर्द के लिए हराम है। बहुत से दुल्हे शौक में अंगूठियां पहनते हैं, याद रखो हराम है। मर्द के लिए सोना पहनना, छोटी अंगूठी क्यों ना हो, दुल्हा क्यों ना बना हो, तब भी अंगूठी का पहनना मर्द के लिए हराम है। जब हुर्मत आई सहाबी को नहीं मालूम था, सोने की अंगूठी पहने मजलिस नबवी में हाजिर हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने मुंह फेर लिया, नाराज हो गए। किसी से पूछा क्या बात है सरकार नाराज हैं? अरे तुमने अंगूठी पहन रखी है और अभी अंगूठी हराम हो चुकी है, सोने की अंगूठी मर्द के लिए पहनना, उठाकर फेंक दिया मजलिस ही में एक कोने में। और जब मजलिस उठी तो वो सहाबी भी उठकर चलने लगे। किसी ने कहा कि वो अंगूठी जो सोने की तुमने फेंकी है मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए हलाल है, ले जाओ अपनी घर वाली को, वहां उनको सोना दे दो। क्या जवाब दिया सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिस अंगूठी पर मेरे आका की नाराजगी की नजर पड़ी हो, ऐसी अंगूठी मेरे घर में नहीं रह सकती। इताअत रसूल का वो जज्बा जी। इसलिए भाइयों, हजरत सहाबा किराम की ने जैसी इताअत की, हम सबको अल्लाह के नबी की इताअत करना है। इताअत करेंगे रिश्तेदारी जुड़ेगी, और इताअत के साथ साथ जो चीज है वनसरूह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मदद का मतलब अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की मदद। अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन की मदद। और याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना, नबी के दीन के 3 बुनियादी मकसद है। एक तालीम, दूसरे तज़किया और तीसरे तबलीग। ये तीनों दीन का अहम तरीन हिस्सा है। इसीलिए कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। लोगों, अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान फरमाया, इसलिए कि तुम्हारे दरमियान से पैगंबर को भेजा जो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और दिलों की गंदगी को अपनी सुहबत से, अल्लाह की याद से पाक साफ करते हैं और हिकमत की बातों की तुम्हें तालीम देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बुनियादी जो मकसद है वो तालीम भी है, तज़किया भी है, तबलीग भी है। तीनों जरूरी, इनमें फर्क नहीं करना। अच्छी तरह याद रखना, फर्क हरगिज नहीं करना है। तालीम जरूरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम के लिए मुस्तकिल इमारत कायम करके बतला दिया। लोगों याद रखो, मेरे भेजे जाने का मकसद मैं मुअल्लिम बनकर आया। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं तुम्हारे दरमियान मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अखलाक को सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए मुस्तकिल हुजूर हो सकता है सहने हरम में बैठकर तालीम देते, पर सरकार ने अलग इमारत कायम कर दी और दारे अरकम को तालीम गाह बनाकर वहाँ हजरत सहाबा की तालीम का इंतजाम करते थे। मालूम ये वो मदारिस क्या है? दारे अरकम के नमूने हैं, सुफ़्फ़ा अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने हैं।
तालीम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। आज की ये हुकूमतें मौजूदा ज़माने की वो ये जान चुकी है कि उम्मत पूरी की पूरी इंसानियत को तालीम से दूर रखो। तालीम हक और बातिल, सच और झूठ, गलत और सही के दरमियान में तमीज़ करवाती। और इसीलिए NRC के निफास के मौके पर तालीम गाहों से ही नौजवान उठे थे, तालीम गाहों से ही आवाज़ें बुलंद हुई थीं। इसलिए मौजूदा कोरोना वबा को बुनियाद बनाकर दरअसल तालीम से हमें महरूम रखा जा रहा है। याद रखना, नबी भेजे गए हैं मुअल्लिम बनाकर, बगैर तालीम के हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसीलिए हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आसमानी किताबें कई उतारी गई, लेकिन कुरान का जो सबसे पहला जुमला है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ तू अपने परवरदिगार का नाम जिस परवरदिगार ने पैदा किया। इक़रा, पढ़ पढ़। ये पढ़ का लफ्ज किसी और कौम को हासिल नहीं हुआ, हासिल हुआ तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल हुआ। हजरत ने क्या लिखा आगे, फरमाया, अफसोस के जिस कौम का पहला वही का टुकड़ा पढ़ है और यही कौम आज अनपढ़ है, आज अनपढ़ है। इसलिए भाइयों, ये आज़म कर लो, जहां जहां अल्लाह ने माल और दौलत दी है, मकातिब कायम करो। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बाज़ाब्ता मकातिब के क़ियाम के लिए अपने जमात की तरतीब में इसको भी बताया करते थे, जहां भी जाओ तालीम गाहें कायम करो, मकातिब कायम करो। मकातिब क्या है? दरअसल दीन के महफूज तरीन किले हैं, महफूज तरीन किले हैं। इसलिए तालीम को जरूरी समझो। तालीम आई पर अखलाक नहीं आए, दीन नाकाम रहेगा। अखलाक के लिए तज़किया ज़रूरी है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, खानकाहों से अपना ताल्लुक़ रखो, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रख के अपने नफ्स की इस्लाह करो। जी, गुस्सा नहीं करना, बोलते तो हैं पर घर में कितना गुस्सा करते हैं। जी, घर में दाखिल हो रहे हैं, इस हाल में दाखिल हो रहे हैं, बीवी भी थर्रा रही, बच्चे भी थर्रा रहे हैं, ऐसा जैसे कोई फिरौने वक्त घर में दाखिल हो रहा। यह है अखलाक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करके घर में दाखिल होते थे। हम अखलाक सीखे, बीवियों के साथ हुस्न सुलूक बरते हैं। आपने क्या फरमाया? खियारुकुम खियारुकुम लि अहली व अना खियारुकुम लि अहली। लोगों, तुम में बेहतर इंसान वो है जो बीवी के साथ बेहतर हो, मैं अपनी बीवियों के साथ बेहतर रहता हूँ। बाज़ नौजवानों को इश्काल है, नहीं मौलवी साहब बेहतर रहे तो लोग बोलेंगे जोरू का गुलाम है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जोरू का गुलाम बनना भी सुन्नत नबवी है। बोलिए, सरकार रोटियां बना बना के देते थे, अम्मा जान आयशा उधर जी रोटियां पकाती थी। समझ में आ रही बात? इसलिए बीवियों के साथ हुस्न सुलूक बरतो। और याद रखना, नबियों में से किसी नबी से यह साबित नहीं है कि जिन्होंने बीवी को मारा हो, बीवी पर हाथ उठाया हो। और क्या फरमाया सरकार ने? तुम्हारी बेहतरी का सर्टिफिकेट तुम्हारी बीवी के हाथ में है, तुम्हारी बेहतरी का सर्टिफिकेट बीवी के हाथ में। बाहर अस्सलाम वालेकुम, अच्छे हैं, मोहब्बत से मीठे बोल बोलना बाहर बहुत आसान है। बीवी के साथ ऊंच नीच, ठंडा और गर्म, नशे व फराज में अच्छे अखलाक से रहना, ये कमाल की बात है। इसीलिए हजरत मौलाना आकिल अलैहि रहमा फरमाते थे, हर एक जाके पूछो मैडम मैं कैसा हूँ। उन्होंने बोले रहने दे लो, कौन सी गाली है जो नहीं दिए, कौन सी जगह है जहाँ जूता नहीं मारे, तो समझो तुम्हारी भलाई की सर्टिफिकेट खतरे में है। इसलिए भाइयों, बीवियों के साथ हुस्न सुलूक जरूरी है।
अखलाक हो, अखलाक के बगैर दीन नहीं है। और याद रखना थोड़ा दीन में कमी है, अखलाक अगर अच्छे हैं तो क़यामत के दिन सबसे पहले भारी जो अल्लाह के पास देखा जाएगा वो अखलाक का मेयार देखा जाएगा। जिसके अखलाक बेहतर हों उसका दीन बेहतर है, जिसके अखलाक बिगड़े हों उसका दीन बिगड़ा हुआ है। इसलिए तज़किया ज़रूरी है। हम कैसे हैं ये देखने के लिए आईने में देखने पर आईना बताता है। ऐसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने में पता चलता है कि हमारे अंदरून में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या खामियां हैं। इसलिए अल्लाह के नबी बाज़ाब्ता फजर के बाद मजलिस तज़किया कायम करते थे, मजलिस तज़किया कायम करते थे। हाँ, बाज़ाब्ता हज़रत सहाबाए किराम मुख्तहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किया हासिल करते थे। तो बहरहाल भाइयों, तालीम ज़रूरी, तालीम के साथ तज़किया ज़रूरी, तज़किया उसके बाद तीसरे नंबर पर तबलीग ज़रूरी। समझ गए? ये दीन की नुसरत की बुनियादें हैं। इसलिए मदारिस का ताउन करना, तालीम के अंदर हिस्सा लेना और मसाजिद की तामीर करना, लोगों के जमा होने, तज़किया भी होता है जुमा जुमा, उसके अंदर हिकमत की बातें बताई जाती हैं, उसका भी इससे ताल्लुक़ है। और अल्लाह वालों से ताल्लुक़ होना दीन की नुसरत के लिए ये भी ज़रूरी है। हम सब का ताल्लुक़ 3 मीम से होना, मसाजिद से होना, मदारिस से होना, मौलवी साहब से होना। मसाजिद, मदारिस, मौलवी साहब, अगर हमारा ताल्लुक़ है तो हम कामयाब होंगे। अलगर्ज़ आज की इस मजलिस में जो आपके सामने पैगाम दिया गया वो है अल्लाह के नबी के 5 हुकूक, जिसकी अदायगी हर उम्मती पर ज़रूरी है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, तीसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, चौथे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, पांचवें रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन की मदद। उलाइका हुमुल मुफलिहून। याद रखो मुसलमानों, तो फिर तुम कामयाबी की राह पर रहोगे। अगर इनमें कमी करोगे तो नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।